क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जो भी करते हो, क्या वो आप करते हो या बलात् आपसे हो जाता है या आपको करना पड़ता है क्योंकि जो आपके आसपास के फोर्सेस हैं, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपसे वो करवा देते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, क्या वो खुद से जाता है या उसे जाना पड़ता है? जैसे एक बच्चा अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहता है, क्या वो खुद से दिखाना चाहता है या उसे दिखाना पड़ रहा है? जैसे एक लड़की लिपस्टिक लगाती है, क्या वो खुद से लगाती है या वो कंडीशनिंग हो चुका है उसके दिमाग का और उसको लगाना पड़ रहा है? हम किसी अच्छे पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या ये हम करना चाहते हैं या हमसे करवाया जाता है? सोचिए, जो शादी करते हैं क्या वो शादी करते हैं या उनको शादी करना पड़ता है, उनसे शादी करवाया जाता है? सोचिए, जो बच्चा पैदा कर रहे हैं क्या वो खुद सोचकर बच्चा पैदा कर रहे हैं या वासना उनसे करवा रही है? हम वासना के गुलाम हैं। आप अगर पैसा कमा रहे हो, पद प्राप्त कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, शादी कर रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो, तो ये मत सोचना आप कर रहे हो उसको। आप नहीं कर रहे मेरे मित्र, आप गुलाम हो वासना के और वो वासना आपसे करवा रही है, वो भय आपसे करवा रहा है। जिस इंसान के अंदर जितना वासना होता है, जितना ज़्यादा भय होता है, जो इंसान अंदर से जितना खोखला होता है, जितना उसका सेल्फ इमेज कम होता है, वो बाहर की दुनिया में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है। जो इंसान जितना अंदर से दुखी होगा, वो बाहर उतना एक्टिव होगा सुख पाने के लिए। तो आप समझिए, अगर आप इस बॉडी से और इस बाहरी दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। गीता में एक श्लोक है, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आत्मा यानी जो मैं हूँ, सत्य स्वरूप, मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ पाता नहीं, और स्वभाव ही स्वभाव में बरतते हैं। यानी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता जाता है। अगर वो बहुत तामसिक है तो सोएगा, आलसपन में रहेगा, बहुत राजसिक है तो दुनिया में कुछ पाने निकल जाएगा, सात्विक है तो ज्ञान की बातें करता रहेगा। पर सत्य स्वरूप जो आत्मा है वो कभी कुछ नहीं करता, वो निर्लेप है, अकर्म अकर्ता है। तो जो मनुष्य वासना के परे चला जाता है ना, वो फिर बाहर की ओर कुछ नहीं करता। वो ये जान जाता है कि मैं पूर्ण हूँ और मुझे कुछ करना नहीं है पूर्ण होने के लिए। परंतु जितने भी लोग हैं जो पूर्ण होने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे हो रहा है, वो कर नहीं रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली एंड आउट ऑफ फुलफिलमेंट, दे आर डूइंग इट फॉर फुलफिलमेंट। वो फुलफिलमेंट से नहीं कर रहे, वो फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं। और हम किसी चीज़ के लिए करते हैं, वही तो वासना है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए। इसका अर्थ है आप नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है। ये प्रकृति जो है ना, ये आपसे करवाती है। मैक्सिमम लोग गृहस्थी क्यों है, मैक्सिमम लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं, मैक्सिमम लोग शादी क्यों करते हैं, मैक्सिमम लोग सेम ही तरह क्यों जी रहे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ना, शराब के चक्कर में पड़ना, नशे के चक्कर में पड़ना, दिखावे के चक्कर में पड़ना, पैसे के पीछे भागना, नाम के पीछे भागना। क्यों? क्योंकि ये सब अज्ञानी हैं, ये सब अपने वासना के गुलाम हैं। या सच कहूँ तो जो बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, वो वासना का गुलाम होता ही है। और कुछ हो पाते हैं जो ये जान पाते हैं कि वो वासना के परे हैं, वो आत्मा है, वो आनंद स्वरूप है, वो निर्लेप है, वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो किसी चीज़ से बंधा नहीं है। ना उसको पुण्य लगता है ना पाप लगता है, वो कुछ करता ही नहीं है। नैव किंचित करोमीति, गीता में भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्व ज्ञान को जानता है, जो तत्व को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। और जो करता है वो कुछ करता है कब? जब वासना है उसके अंदर।
हम वासना से कर रहे हैं, और वासना से किया हुआ हर चीज़ हमें दुख की ओर ले जाता है, हमें गुलामी की ओर ले जाता है, हमें फंसाता है। और ये कर्म बंधन है। कर्म को बंधन क्यों कहा गया? क्योंकि कर्म करने पे दूसरा कर्म पैदा होता है। कर्म एक बीज है जो दूसरे कर्म को पैदा करता है, और इस बंधन में, इस चक्र में हम फंसे रहते हैं। ना जाने जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं और आगे भी फंसे रहेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं हुआ कि मेरे से करवाया जा रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा, आप रुक जाओगे। आप एक बार खड़े होकर देखोगे कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। क्यों लोग शादी कर ले रहे हैं, क्यों लोग बच्चा पैदा कर ले रहे हैं, क्यों लोग अपने दिखावे में लगे हुए हैं, क्यों लोग सिर्फ इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि उसने कमा लिया, क्यों लोग सिर्फ इसलिए वो पद पाना चाहते हैं क्योंकि उसने पा लिया। हम भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं, हमें भी भागना पड़ेगा। हम भीड़ के हिस्से हैं। हमें डर लगता है जब हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो हमें कभी ये समझ ही नहीं आया कि मैं अकेले में भी खुश रह सकता हूँ। हमें हमेशा लगा कि मेरा खुशी किसी और से है। क्यों? वासना के कारण। क्यों? ये अज्ञान के कारण। हम नहीं जानते स्वयं को। मेरे मित्र, ये जो वासना है ना, ये आपसे बलात् कर्म करवाती है, और फिर आपको कर्म बंधन में फंसाती है, और आपको फिर पाप को और पुण्य को भोगना पड़ता है, सुख दुख में जाना पड़ता है। मत सोचना कि अगर आप कर्तव्य निभा रहे हो तो आप निभा रहे हो, आप शादी कर रहे हो तो आप कर रहे हो, अपने डिसीजन लेके कर रहे हो। नहीं मित्र, वासना आपसे करवा रही है, प्रकृति माया आपसे करवा रही है। क्योंकि जो जान जाता है वो छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो फिर नहीं करता। कुछ ही लोग देख पाते हैं और उससे बाहर निकल पाते हैं, उस दौड़ से जिसमें सब भाग रहे हैं। फिर वो रुक जाता है, वो रुक के सोचता है कि क्यों, किस लिए, क्या मिलेगा। मरना है, एक दिन मर जाऊंगा, सब खत्म, ये सपना टूट जाएगा। जैसे हम रात को सपना देखते हैं और सुबह उठ के लगता है क्या सपना देखा, झूठा था, मिथ्या था। पर अगले दिन जब फिर अगले रात सोएंगे तो फिर उस सपना को हम सच मानेंगे। सपने में वो सपना सच ही लगता है। वैसे इस ज़िंदगी में ये सपना सच लग रहा है। ये ज़िंदगी जब टूटेगा, ये सपना जब टूटेगा, सब खत्म हो जाएगा। जो ये सोच लेता है वो जान जाता है कि वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं भोगता है, वो आनंद स्वरूप है, वो पूर्ण है, उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर वो कुछ करता भी है तो आउट ऑफ फुलफिलमेंट करता है, आनंद से करता है, आनंद के लिए नहीं करता। ध्यान रखिएगा, आप सुख पाने के लिए कर्म कर रहे हो, ज्ञानी सुख में है इसलिए कर्म करता है। बहुत फर्क है। इसीलिए वासना को समझो, एक पल रुको और अपनी ज़िंदगी को देखो कि तुम जो कर रहे हो, क्या वो तुम कर रहे हो या तुम्हारे से करवा दिया जा रहा है।